आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम सभी 21 से 26 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्लास कल सुबह हो जाएगा। इसका मतलब जुलाई का पूरा करंट अफेयर खत्म और कल आधा से ज्यादा अगस्त भी खत्म कर देंगे। यानी मानकर चलो परसों तक आपका जितना भी करंट अफेयर पेंडिंग बचा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद रीजनिंग, मैथ और जीके और ये जो भी क्लास कराऊंगा सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ कि मतलब पढ़ने में तो बहुत कुछ है, इतना पढ़े लेकिन पढ़ो वो जो एग्जाम में क्वेश्चन बने, एग्जाम के लायक अपने आप को तैयार करो। ठीक है। और सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं। आप सिर्फ ना अपने आप को जज करो इस क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन मैं 2 महीना का 2.5 महीना का ना 2 से 3 दिन में पूरा कवर करवा रहा हूं, तो सिर्फ अपने आप को जज करो करंट अफेयर सही तरीके से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है इतिहास आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन कराता हूं एग्जाम में लड़ता है क्वेश्चन। तो यहां पर सिर्फ अपने आप को जज करो कितना आंसर आप दे पा रहे हो, कितना करंट अफेयर आप सही तरीके से पढ़े हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आया, क्या बोला, एक किताब है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, एक किताब का नाम है। किताब को किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। बताओ। ये किताब लिखा गया है विनोद मनकारा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग भी आंसर दे पाओ वीडियो देखने के बाद। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ग्रैंड स्लैम, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरस्कार किसने जीता है आपको पता है ना। नोवाक जोकोविक को फाइनल में हरा दिया था किसने, कार्लोस ने, जो स्पेन के रहने वाले। ऑप्शन नंबर बी। और महिला में कौन जीता है, मार्केटा के द्वारा। और ये तो मतलब कोई सोचा भी नहीं था कि जीत जाएंगे, लेकिन जीत गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, घूमता हाथी हो गया है, नोमैडिक एलिफेंट 23 में भाग ले रहा है। आपको बताना है ये अभ्यास भारत और किस देश के बीच का है, तो भारत और मंगोलिया। अब एग्जाम में जाओगे बोलेगा कौन सा एडिशन इस बार किया गया, तो 15वां एडिशन था इस बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी कौन किया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बोला गया है 2014-15 में जो गरीबी था भारत में वो 24.85 करीब था। अभी जो है वो घट करना 14.96% हो गया है गरीबी, ऐसा नीति आयोग के द्वारा बोला गया है। ये डाटा याद रखना, पीडीएफ में डाल दिए। तो ये जारी कौन किया गया है, ये गरीबी सूचांक, तो नीति आयोग जारी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये बोनालू त्योहार कहां मनाते हैं, तेलंगाना में। इसलिए ये मां काली, भगवान मां काली का पूजा है, उनको समर्पित है ये त्योहार। ठीक है। आंसर क्या होगा, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्र सुरक्षा पर क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की है, अमित शाह के द्वारा किया है, गृह मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य में वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत जो है 1,44,220 घर जो है वो आवंटित कर दिए, ऐसा बोला जा रहा है इस योजना के तहत। ठीक है। कौन, हालांकि फोटो दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ये डाटा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक किस राज्य में जो है वो आयोजित हुई है, ये आपको बताना है। और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वालिफाई होता है। ठीक, याद रखें, गोवा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और आयुष अनुसंधान सुविधाओं के लिए आयुष सेवा स्थापित की है, तो ये भी गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने गजह कोठा अभियान चलाया है। हाथी वगैरह ना बहुत परेशान करती है राज्य में वहां के नागरिक को, तो वहां के नागरिक को जो है हाथियों से रिलेशन नहीं, मतलब उनके हाव भाव को भी समझ पाए, ये सब ट्रेनिंग वहां के लोगों को दिया जाएगा। और कैसे हाथियों से बचा जा सके
उनके हाव भाव क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ सिखाया जाएगा वहां के नागरिक को। कहां पर योजना कहां चल रहा है अभियान? आसाम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला जो है वो करने का, गैसिफाई करने का टारगेट रखा है? कब तक? 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश में स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए संबंध और यौन शिक्षा पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया गया? ये बिल्कुल सही भी है। कहां पर किया गया? आयरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है अदानी इंटरप्राइज को, यानी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड मिशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन, जापान के चीबा शहर में आयोजित 64वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत टीम ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक भारत के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 23 में महिलाओं की 300 मीटर रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 4 से 17 सितंबर के बीच में सऊदी अरेबिया के रियाद में जो विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होगा उसमें 5 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? मीराबाई चानू करेगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कौन बनाया? टेस्ट मैच वनडे सब मिलाकर, और इन्होंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले पे तो अनिल कुंबले हैं, दूसरे पर रविचंद्र अश्विन बन चुके हैं 709 विकेट के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर विश्व इमोजी दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 17 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस ऑस्ट्रेलियाई शहर ने राष्ट्रमंडल खेल 26 की मेजबानी नहीं करने का निर्णय लिया है? राष्ट्रमंडल खेल यानी जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था ना, वो विक्टोरिया में होने वाला था। अभी ऑस्ट्रेलिया बोल दिया कंडीशन ठीक नहीं है, पैसा वगैरह कमी है, हम नहीं करा सकते, ये विक्टोरिया में होना था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कांग्रेस नेता ओमेन चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, केरल के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नीति आयोग ने निर्यात के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सामान बनकर कहां, सामान किसी ना किसी राज्य में बनता है और निर्यात होता है, तो सबसे ज्यादा निर्यात किस रास्ते हुआ है सामान? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तो 1 नंबर पर तमिलनाडु रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोदी जी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है? कहां पर किया गया उद्घाटन? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य के परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराज्य चेक पोस्ट पर, यानी कोई भी राज्य, मान लो एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, जब इस राज्य से उस राज्य में जाओगे तो चेक पोस्ट बनता है, तो यहां पर यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू किया गया ताकि देख पाए कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है ना। ये चालू कौन किया है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? अदानी ग्रुप, झारखंड में। और ये जो डील साइन हुआ है अदानी और बांग्लादेश सरकार के बीच। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? हाल ही में किस राज्य में हरेला त्योहार मनाया गया है? यहां पर शाम में जाओगे बोलेगा हरेला त्योहार किस राज्य का है? उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए आपदा राहत को 23 वेबसाइट लॉन्च किया है? आपको पता है अभी हाल फिलहाल में आपदा सबसे ज्यादा कहां आता है? हिमाचल प्रदेश में आया था। वहां के लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जो भी ग्रसित है, जो भी पीड़ित है, अपना सारा इंफॉर्मेशन वहां पर दे, सरकार के पास डाटा पहुंचेगा, सरकार उनकी सहायता करेगी। जो वेबसाइट चालू किया गया है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उत्तर प्रदेश वित्त नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरपर्सन बना उनका नाम है अरविंद कुमार, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय बैंक
कि 63 साल के इतिहास में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है? नाम याद रखिएगा, मिशेल बुल्लॉक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शूटिंग जूनियर विश्व कप चैंपियन 23 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक कौन जीता है? सेनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में सबसे ज्यादा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 23 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 80। एक नंबर पर भी याद रखना है, कौन है? सिंगापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 23 किस देश में आयोजित की जाएगी? साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वो कितना प्रतिशत था? चालू वर्ष यानी 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो 6.4% का, और 24-25 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो 6.7% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक जो है वो कहां पर होगा? तो ये आयोजन होगा आपका गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ, 24वां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर महिला फ्री सेवा मोटरसाइकिल रैली किस शहर से रवाना की गई है? महिलाओं का एक रैली किया गया, आयोजित कहां पर? विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने किस शहर में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अपैरल पार्क, अच्छा, जिसको बोला जा रहा है पीएम मित्रा पार्क, एक पार्क बनाया गया है, ठीक है, तो उद्घाटन कहां पर किया गया? अमरावती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ड्रग्स तस्करी, क्वेश्चन तो आपको करवा दिए बाबू, बेंगलुरु में, ये क्वेश्चन तो करवा दिए ना, ये क्वेश्चन करवाया गया है। एक मिनट चेक करते हैं, क्वेश्चन 37 नंबर है ना, 37 नंबर, 37 एक मिनट रुक, 33 नंबर। अहमदाबाद नहीं, क्वेश्चन करवाए हैं पहले ड्रग्स वाला न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, शायद कल करवाए थे आपको क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का जो रिट्रीट किस शहर में शुरू हुआ है? ये किया गया बैंकॉक में। तो बिम्स्टेक में जितने भी देश है ना, हुआ सम्मेलन, वो कहां पर हुआ है? इस सम्मेलन का आयोजन हुआ बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में किस भारत प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की योजना के लिए एक समझौता साइन किया है? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के द्वारा राष्ट्रपति निर्यात परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रमुख राष्ट्र सलाहकार समिति के रूप में कार्य करते हैं? इसका नाम क्या है? अमीना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मिशेल इंडिया, अच्छा, मिशेल इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका संतानु देशपांडे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बेरूत में लेबनान एथलीट्स चैंपियनशिप 23 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्नलिखित में किसने स्वर्ण पदक जीता है? देखो, नीरज चोपड़ा बहुत लोग मार कर आएंगे, इसलिए बोल रहा हूं कम से कम ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखना। क्या होगा? किशोर जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला भारत का पहला क्लब बन चुका है? मिनर्वा एकेडमी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2032 तक फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? हंगरी। हंगरी को हटाने का बात हो रहा था, लेकिन बोल दिया गया है 32 तक जो फॉर्मूला 1 जो कार रेसिंग गेम होता है वो हंगरी करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत और कौन सा देश विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लक्ष्य से आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं? यानी बायोडाइवर्सिटी,
और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी यंगस्टर है, उनके पास जो भी आइडिया है इस इंडिया का और अर्जेंटीना का, ठीक है, वो एक दोनों देश को सहयोग करेंगे ताकि यहां से जो भी युवा है इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर था आपका 21 से 26 तारीख तक। सुबह सुबह आपको जुलाई खत्म मिलेगा 8 बजे, और कल अगस्त, आधा से ज्यादा अगस्त भी खत्म कर देंगे। करंट अफेयर एक बार खत्म हो जाए, मेरे सर से एक बोझ उतर। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना।